सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन के बाद क्यों वीडियो बन रही है, क्या हो रहा था बीच में। तो आपको आंसर मैं कर देता हूँ आज के इस वीडियो में। और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आज का फॉर्म है उसको भरने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगले 4 दिन है। और ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है, 4 से 5 साल के बाद निकला है। और 10th पास, 12th पास और अंडर ग्रेजुएट के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा फॉर्म है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना है और जल्दी से जल्दी भरना है, 4 दिन के अंदर ही इसका, क्योंकि लास्ट डेट है। ठीक है, अब आते हैं कि इतने दिन के बाद वीडियोस क्यों डल रही थी। क्योंकि हमारा न्यू ऐप और न्यू जो वेबसाइट है वो आ रही थी, उसके ऊपर काम कर रहे थे। और जो हमारा कंटेंट है, जो हमने आपको बुक्स प्रोवाइड की थी जिसमें 50% से ज़्यादा यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए थे, तो उसी तरीके की किताब हम रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए और इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी तैयार कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो आज का वीडियो आ रहा है आरबीआई असिस्टेंट के ऊपर, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के ऊपर आज का वीडियो है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी किताबें हमने बनाई हैं, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आया है और किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो आज का वीडियो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के ऊपर है। ये आपका असिस्टेंट सुना होगा, ग्रेड बी ग्रेड ए सब सुना होगा, लेकिन ये अटेंडेंट क्या है? ऑफिस अटेंडेंट जो आपके क्लर्कल पोस्ट जितने भी होती है ना, उसके सबसे निचले तबके की नौकरी है। तो आरबीआई है, इसका निचला भी ना बाकी के मीडियम के बराबर ही होता है। तो ये निचला होने के बाद भी एक अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी, अच्छी खासी एक रेपुटेशन और पर्क्स आपको मिलते हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट की ये नौकरी है, 4-5 साल के बाद निकल रही है। और ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए नहीं है, एक तरीके से आपको देखिएगा एक कैच है इसके अंदर, बहुत अच्छा कैच है। ठीक है, तो 2026 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। सिंगल एग्जामिनेशन है, पोस्ट का ट्रेंड देख लीजिए, 572 आपकी पोस्ट निकली है इस साल। 2021 में इससे पहले निकला था 841 और उससे पहले निकला था 526। वैकेंसी इतनी अच्छी है, ठीक है, कट ऑफ में इसके कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा बहुत ही डिसेंट वैकेंसी निकली हुई है, कम नहीं है, तैयारी करने लायक है। ठीक है, सैलरी और प्रमोशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि सैलरी का ही लग रहा होगा, ऑफिस अटेंडेंट है, क्लर्कल टाइप की नौकरी है। तो आप ऑब्वियसली 20-25 हज़ार सोच रहे होगे, नहीं, यहाँ 46,000 आपकी सैलरी है, वो भी विदाउट एचआरए, मतलब 46,000 प्लस घर मिलेगा। अगर घर नहीं मिला तो आपका 15% ऑफ बेसिक पे आपको अलग से मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे आपका मोटा मोटी लेके चलिए कि आपका 50 से 55,000 के आसपास सैलरी इसके अंदर मिल रही है। एल्स 46 प्लस एक घर मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी मैं इसको बोलूँगा। और पर्क्स भी आपके सामने हैं, हर चीज़ इसके अंदर मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, आपका, आपके फैमिली का, आपके बच्चे का, आपके पेरेंट्स का, सबका आपका ये कवरेज मिलता है। टेलीफोन अलाउंसेस मिलता है, नेट के लिए पैसा मिलता है, हर चीज़ मिलती है। आपको क्या ही बताऊँ मैं कि पर्क्स के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है आरबीआई का, बहुत अच्छी नौकरी होती है। ठीक है, डेट के बारे में बात कर लेते हैं। बोला था ना मैं कि 4 दिन ही सिर्फ बचा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किताब के ऊपर काम कर रहा था, हम पूरी की पूरी टीम उसी के ऊपर लगी हुई थी, सारे रिसोर्सेज वहीं लगे हुए थे। हमने सोचा कि एक बार अच्छे से एक अच्छी किताब बनाते हैं, वरना क्या है कि ध्यान इधर जाएगा, फिर किताब पे जाएगा, बैक एंड फोर्थ अच्छे से नहीं हो पाता। तो अच्छे से ध्यान देकर के किताब हमने बहुत ही अच्छी बनाई है। 15 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन निकला था, 4 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो 4 ही दिन बचे हुए हैं एक्चुअली में, तो हाँ 4 ही दिन कह सकते हो। आज 31 है तो आज का जोड़ दोगे तो 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और आपका जो ऑनलाइन इसका एग्जामिनेशन है 28 या फिर 1 तारीख को आपका होने वाला है। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, एग्जामिनेशन में भी कम दिन बचे हैं। लेकिन आप अगर फॉर्म को भर रहे होगे, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन के अंदर वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। 20 दिन के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने देख लिया डेट के बाद आप आ जाओ एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस के बारे में बात करें तो 450 रुपये, 450 रुपये आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है, प्लस जीएसटी, यानी 530 रुपये कुछ बनता है। तो उतना रुपये आपका लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सबके लिए 50-50 रुपये ही आपकी फीस है, प्लस जीएसटी इनकी भी है। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पे पोस्ट है ना, राज्य के हिसाब से है, उस राज्य की आपको भाषा भी आनी चाहिए। आपका यहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो कि पॉजिटिव वे में आप लेके चलो कि आप अपने लोकल जगह पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी, आपको अपना लोकल एरिया भी मिलेगा, साथ में आपकी जो कंपटीशन है वो भी कट गया है ना। स्पेशली किस तरीके से कंपटीशन कट गया, मान लो ये नोटिफाइड वैकेंसी है। ठीक है, मैं जनरल वाली पोस्ट के बारे में अगर बात करता हूँ तो सपोज करो लखनऊ कानपुर 61 पोस्ट निकली हुई है, क्योंकि हिंदी भाषा वाला देखो यहाँ पे लखनऊ में भी अप्लाई करेंगे और दिल्ली में भी अप्लाई करेंगे, तो बट गए ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। और सपोज करिए हम अभी लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। सपोज करिए आपने कलकत्ता से अप्लाई किया तो 36 पोस्ट है, कंपटीशन कोलकाता का कम है ऑब्वियसली दिल्ली और यूपी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप अपने समीकरण बना सकते हो। लैंग्वेज को लेकर के लैंग्वेज आपको दिखा दूंगा, लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आने कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जाते हैं तो सबसे पहले एज ही देख लेते हैं। 18 से 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मेंशन है,
ठीक है, बताओ 2008 के बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा मुझे। 2008 तो बहुत ही अभी लगता है कि जस्ट अभी तो गया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, एज के रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर मिल रही है। अगर आप 25 साल के हो, ओबीसी हो, तो आप कर सकते हो 26 में भी, 27 में भी, 28 तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 साल ओबीसी, 5 साल SC ST, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बता देता हूं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो 1 तारीख यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका कंप्लीट चाहिए। तो 10th के अपीयरिंग बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, जो 10th का बोर्ड नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ पर कोई भी 10th पास बच्चा अप्लाई कर सकता है। आपने स्टेट बोर्ड से किया है, CBSE से किया है, आपने बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, किसी भी बोर्ड से किया हुआ है, कर्नाटका, आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, परसेंटेज 33 थे, 93 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे। क्या सब्जेक्ट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे। कोई भी और डाउट मत रखिएगा। ठीक है, 10th अपीयरिंग बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। 10th में कंपार्टमेंट आई थी, पेपर अभी बचा हुआ है। आप अगर लग रहा है क्लियर हो जाएगा तो भर दो फॉर्म, क्योंकि आप एक बीच के तराजू पे हो। ठीक है, क्या इसके अलावा एक क्राइटेरिया इसके अंदर जो यहाँ पर है, ये थोड़े सी बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, तो बता देता हूँ। इस फॉर्म को सिर्फ 10th पास बच्चे भर सकते हैं, 12th पास बच्चे भर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, रिजल्ट नहीं निकला है तो आप अप्लाई कर पाओगे। तो जिनकी भी 2026 में रिजल्ट निकलने वाले हैं वो सारे बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, जिनके इसी साल निकल गए हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद लैंग्वेज का देख लीजिए, आपके सामने है लैंग्वेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने दिखा रहा था ना कोलकाता का, देखिए बंगाली और नेपाली भाषा आनी चाहिए, तो बहुत कम है बोलने वाले, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन कम है। और मैंने यहाँ बोला था ना हिंदी चाहिए, दिल्ली में भी हिंदी चाहिए। ठीक है, तो बट गए लोग, लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी है ना, तो बट गए ना हिंदी बोलने वाले बच्चे। जैसे कि अगर ऐसा होता कि यूपी में 100 सीट है और दिल्ली में 10 सीट है और बाकी जगहों पर 5-10 सीट है, तो सब यूपी का भर देते, कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है यूपी में, और बाकी जगह पे सीट्स कम है, उसकी वजह से हाई हो जाता। तो ये काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बच्चे हर जगह अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वजह से बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कट ऑफ थोड़ा नॉर्मल ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो लैंग्वेज के क्राइटेरिया आपको दिख गया, इसके अंदर लैंग्वेज के टेस्ट लोग लेने वाले हैं। चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि तभी तो ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे, है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न बड़ा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, और उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज टेस्ट मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कंपलसरी है, सबको पास करना है, कोई मेरिट नहीं बनेगा, बस पास आपको करना है। अगर आप सपोज हिंदी आपका है या फिर कोई भी आपकी भाषा कन्नड़ है, आपको उसमें अगर आता है ना, आप वहाँ के रहने वाले हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पाए जाते हैं। 4 पेपर उसके अंदर होने वाले हैं, और एक ही पेपर है, 4 सब्जेक्ट हैं। एक आपका रीजनिंग, एक आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सब कुछ 30-30 क्वेश्चन है, 30-30 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 90 मिनट्स मिलेंगे, और 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। बस यही आपका पेपर है, रिटन एग्जामिनेशन और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। क्या इस एग्जामिनेशन का लेवल होने वाला है, तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो IBPS क्लर्क से थोड़ा सा नीचे आप ले सकते हो। ठीक है, जो आपका RBI असिस्टेंट की जो आपका निकलता है ना, उससे थोड़ा सा नीचे ही होगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। तो मैं बस आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ, मुझे तो एग्जैक्टली पता ही है कि क्या इसके अंदर होता है पैटर्न। सिलेबस बोले RBI असिस्टेंट जैसा सिलेबस है, पैटर्न मोस्ट सिमिलर बोलूँ तो RBI असिस्टेंट का PYQ लगाओगे तो इसका भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो RBI ऑफिस अटेंडेंट का ये रहा, बस सिंपल पेपर है। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। कुछ भी आपको डाउट आता है ना अपने राज्य के हिसाब से, जोन के हिसाब से, तो ये ईमेल आईडी है, किसी भी ईमेल आईडी पे आप अपना मेल डाल सकते हो। ठीक है, किताबों के बारे में मैं आपको बता रहा था ना कि इन एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं जो बेस्ट बुक्स बना रहा हूँ, वो उनमें से कुछ आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हमारी रेडी हो चुकी है। जैसे 5500 MCQ है, ये आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है। आपके सामने लिखा होगा सारे के सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन का एक साथ एक ही जगह पे PYQ आपको मिल जाएगा। आप देख लो सामने, ये एग्जामिनेशन हमारा RBI वाला है जो है ना, RBI का भी एग्जामिनेशन इसके अंदर है। सब कुछ एग्जामिनेशन इसके अंदर कवर है, असिस्टेंट हो चाहे आपका ऑफिस अटेंडेंट हो, सब कुछ एग्जामिनेशन, सबके आपके PYQ मिल जाएंगे। कितने? 5500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ के हैं। ऐसे ही आपका रीजनिंग का भी है, ऐसे ही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। तो सिर्फ PYQ नहीं है, ये देखिए आपके सामने है, ये इंग्लिश के भी पूरी की पूरी जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन है, सबकी आपकी तैयारी एक किताब से हो जाएगी, मतलब एक किताब पर सब्जेक्ट। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए है, ये आपके रीजनिंग के लिए है, या आपका क्वांट के लिए है, और ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए है। अगर किसी को तुरंत लेने का मन है तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे किसी भी जगह पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप कर देना आपको, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा हमारा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, अभी चाहिए तो, वरना
हमारा बस लॉन्च होने वाला है वेबसाइट और मोबाइल ऐप, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक किताब जो होता है ना, जो आप मार्केट से जाके एक किताब खरीदते हो उसके रेट में मैं 4-5 दे दूंगा कि सबकी तैयारी उससे हो जाए, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है, बहुत अच्छी किताबें बन रही हैं, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए आपके सामने है, या आपका इंग्लिश का सिलेबस है, या आपका रीजनिंग का सिलेबस है, या आपका क्वांट का सिलेबस है, और ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, आपके सामने है, देखा आपने। इसके अंदर बेसिकली जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है ना, जनरल उसके अंदर थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस का आपका मेन ये रहा, ठीक है। इसके लिए भी सब कुछ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। 1-2 दिन में आपको बताऊंगा इसके स्ट्रैटेजी वीडियो पे कि कैसे इसको 20-25 दिन में क्रैक कर लिया जाए, ठीक है। कट ऑफ इसको आप भूल जाओ, ये कट ऑफ पुराने वाले हैं तो इसको आप मत ध्यान दो, इसको भूल जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला उसके जैसे। सब इस साल मैं आपको जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसके अंदर बताऊंगा क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट करना है, क्या होना है, कैसे होना है, ठीक है। कुछ आपके डाउट रहते हैं, इसके अंदर मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। सबसे पहला आपका डाउट है क्या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी यहाँ पर आप एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद क्या डिफरेंट स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल का यहाँ पे कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 12th पास, अंडर ग्रेजुएट बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के बारे में भी चीज़ें पता चल गई होंगी। आई थिंक इससे ज़्यादा आप कुछ है नहीं जानने के लिए, इतने से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये वाला आपसे निकल जाएगा तो भाई एक एग्जामिनेशन है, ऐसा मौका मिलता नहीं है, 5 साल बाद आ रहा है, अगले 5 साल में आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो ऐसा मौका मत छोड़ो हाथ से, जान लगा दो। और ये भी आप सोच के लगा दो कि 25 दिन के अंदर अगर मैं सारा सिलेबस खत्म भी कर देता हूँ तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में मैं कितना अच्छा करूँगा, है ना। ये सोच के भी आप अच्छे से इसके अंदर तैयारी करो, सिलेबस खत्म करो। 450 रुपये फीस भी है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में यही था। अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म निकला हुआ है, उसके बारे में वीडियो आपको देख लिया होगा, या फिर इससे पहले डल जाएगा या वो बाद में डलेगा, देखेंगे वो तो। लेकिन जो भी है आपको वो वीडियो भी देखना है, उसके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।